आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्वाति मालीवाल जो आज कूड़ा लेकर पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और इस दौरान जमकर बवाल होता हुआ भी दिखा और स्वाति मालीवाल को हिरासत में अब लिया गया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जो आज दिल्ली में एक तरफ जहां चुनाव पूरी तरीके से सियासी उबाल देखने को मिल रहे हैं और वहीं देखिए कैसे ट्रक के अंदर भरकर ले जाती हैं कूड़ा स्वाति मालीवाल, क्योंकि बड़े आरोप उनकी तरफ से लगातार दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। और आज जो कूड़ा है ट्रक में भरकर कैसे वो पहुंची और अरविंद केजरीवाल के घर के पास वो इस कूड़े को लेकर पहुंची और वहां पर उस कूड़े को उन्होंने डिकम्पोज किया, वहां पर उसे निकाल दिया। और उसके बाद आप देखिए कैसे आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को इसके बाद हिरासत में लिया गया है, क्योंकि बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से कि राजधानी दिल्ली में जो गंदगी का अंबार है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से है और इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं और इसीलिए वो इस तरीके का कदम यहां पर उठा रही हैं। और आप देखिए तस्वीरों में स्वाति मालीवाल जब कूड़ा भरकर कूड़ा कचरा लेकर वो पहुंची और इसके बाद उन्हें हिरासत में यहां पर लिया गया, उन्हें वहां से हटाया गया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार स्वाति मालीवाल अनोखे तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और वहीं इसके बाद स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया गया और बड़े आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली की दुर्दशा करने की लगातार आरोप। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और बागी हो चुकी स्वाति मालीवाल सवाल खड़े कर रही है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्वाति मालीवाल जो विकासपुरी इलाके में जो कूड़ा है उसको वहां से उठा करके केजरीवाल के घर की ओर ले जाती हैं। 3 ट्रकों में कूड़ा ले जाया जाता है। देखिए स्वाति मालीवाल को इसके बाद पुलिस हिरासत में ले लेती है। पहले से ही पुलिस को पता था कि वहां से जो कूड़ा है वो लेकर के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल को बताने की कोशिश कर रही है स्वाति मालीवाल कि दिल्ली को कितना गंदा कर दिया गया है। ये बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, तो इस वक्त बागी सांसद आम आदमी पार्टी की वो भी इसको बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं। और उनका कहना है कि विकासपुर इलाकों में सड़कों पर सालों से कूड़े का ढेर लगा है, लोगों में गुस्सा है, ये सारा कचरा उठाकर केजरीवाल के घर के बाहर फेंकने जा रही हूँ, ये उन्होंने लिखा था। बुरा हाल कर रखा है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का, जो गंदगी और बदबू दिल्ली वासी रोज झेलते हैं आज वो केजरीवाल जी झेलेंगे, ये लिखा था स्वाति मालीवाल ने जब वो निकल रही थी कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। और साफ तौर पे वो चेतावनी दे रही हैं अरविंद केजरीवाल को, कह रही हैं कि जनता आ रही है, केजरीवाल जी डरना मत। और हिरासत में लिया गया है स्वाति मालीवाल को। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उनको इस वक्त पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया है। और वहीं यमुना के पानी में जहर का मसला आम आदमी पार्टी उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जवाब इससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से तलब किया गया था, जवाब गया भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन उस जवाब से संतुष्ट नहीं है जो है इलेक्शन कमीशन और फिर से जवाब यहां पर मांगा गया है। कैसे मुश्किल अरविंद केजरीवाल की यह पूरा मसला बढ़ा रहा है, जरा देखिए। और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर को लेकर जो बयान दिया था वो अब उन पर भारी पड़ता दिख रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के जहरीले शब्बान को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे अब 5 सवाल किए हैं और उसका जवाब भी मांगा है। केजरीवाल से इलेक्शन कमीशन के वो 5 सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल, किस तरह का जहर हरियाणा की सरकार की तरफ से यमुना में मिलाया गया? दूसरा सवाल, सबूत दें, मात्रा, प्रकृति और जहर को डिटेक्ट करने के जिससे जनसंहार हो सकता था। तीसरा सवाल, लोकेशन बताएं जहां जहर को पाया गया। एक और सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे कहां और कैसे पहचाना? पांचवा सवाल, इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है। हमने
ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। तो आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। ये जवाब केजरीवाल को 31 जनवरी यानी कल सुबह 11 बजे तक देने होंगे। यमुना के पानी में जहर को लेकर केजरीवाल का बयान पहले ही विरोधियों के चुनावी एजेंडे में शामिल हो चुका था, लेकिन अब इस पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ये बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि ये बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। जहरीले पानी पर मचे सियासी बवाल पर आगे बढ़े उससे पहले केजरीवाल का वो बयान भी सुन लीजिए, जिससे उन्होंने यमुना के पानी में जहर का दावा किया था। और केजरीवाल के इस दावे पर हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पलटवार भी किया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, हमारा परिवार है। हम अपने परिवार के लोगों को कैसे जहर मिला करके उनको पिला सकते हैं? तो उनकी छोटी सोच का परिणाम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज 6 दिनों का वक्त बचा है। इस समय चुनाव आयोग की ये चिट्ठी केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सीधे तौर पर कहा जाए तो यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला उनका दावा सेल्फ गोल साबित होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।